नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आसमा सिविल एकेडमी में। मैं हितेश वर्मा आपके लिए लाया हूं मैथ्स की क्लास, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसका हम लोग 3 क्लास देख चुके हैं। आज चौथा क्लास है, जिसमें आज हम 15 टाइप तक का हो चुका था। आज 16 टाइप से चालू करते हैं। तो 16वें टाइप का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है कि 2 घड़ियों का क्रय मूल्य 840 रुपए है। ठीक है, 2 घड़ियों का कुल क्रय मूल्य है ना, प्रत्येक का क्रय मूल्य नहीं है। ठीक है, 2 घड़ियों का क्रय मूल्य 840 रुपए है। एक घड़ी 16% के लाभ पर तथा दूसरी घड़ी 12% की हानि पर बेच दिया। कुल सौदे में ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होता है। कुल सौदे में ना तो लाभ होता है और ना ही हानि, तो उस घड़ी जिसे दुकानदार लाभ पर बेचता है, ठीक है, जिस घड़ी को लाभ पर बेचता है उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए बोल रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें अगर देखेंगे तो एक को लाभ पर बेच रहा है, एक को हानि पर बेच रहा है। ठीक है, दोनों का क्या है, कुल क्रय मूल्य कितना है, 840 रुपए है। अगर एक का क्रय मूल्य और दूसरे का क्रय मूल्य अगर जोड़ेंगे, ठीक है, एक का विक्रय मूल्य और दूसरे का क्या है, विक्रय मूल्य अगर जोड़ेंगे तो वह किसके बराबर में होगा कि अगर एक को 100 रुपए में बेच रहा है, दूसरे को वाई रुपए में बेच रहा है, तो वह दोनों का विक्रय मूल्य किसके बराबर में होगा, कुल क्रय मूल्य के बराबर में होगा। क्योंकि इस सौदे में ना तो लाभ हो रहा है और ना ही हानि हो रहा है। मतलब उसको जितने में वह एक को बेच रहा है और दूसरे को बेच रहा है, वह कुल जितने में खरीदा है उसके बराबर हो रहा है। ठीक है, तो वह कुल जितने में खरीदा है उसके बराबर हो रहा है। तो इसको अगर हम लोग बनाएंगे तो इसको 2 तरीका से बना सकते हैं। ठीक है, पहले ये तरीका है कि इसको अगर हम लोग पहले जो 16% के लाभ पर बेच रहे हैं उसका क्रय मूल्य मान लेते हैं हम लोग x। ठीक है, तो 12% के हानि पर बेच रहे हैं, उसका क्रय मूल्य हो जाएगा 840 ऋण x। ठीक है, तो इस तरीका से अगर बनाएंगे तो अगर हम लोग देखेंगे कि लाभ प्रतिशत का या लाभ वाले का क्रय मूल्य मान लेते हैं। लाभ वाले का क्रय मूल्य, ठीक है, इसको मान लेते हैं x। ठीक है, तो हानि वाले का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, हानि वाले का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, कुल क्रय मूल्य कितना है, 840 रुपए। तो लाभ वाले का क्रय मूल्य माइनस करेंगे तो हानि वाले का क्रय मूल्य निकल जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 840 ऋण x। हानि वाले का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, 840 ऋण x। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर 16% लाभ पर, एक घड़ी को 16% लाभ पर बेच रहे हैं और दूसरे को 12% हानि पर बेच रहे हैं, और कुल सौदे में ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, तो 16% लाभ पर जितने में बेचेंगे और 12% हानि पर बेचेंगे, उन दोनों को जोड़ेंगे तो वह किसके बराबर होगा, ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, तो वह किसके बराबर होगा, उन दोनों का योग कुल क्रय मूल्य के बराबर होगा। ठीक है, तो 16% लाभ पर बेच रहे हैं तो पहले वाले का क्या है, 100 रुपए में खरीदे हैं, पहले वाले का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए। तो 100 रुपए को 16% लाभ पर बेच रहे हैं, तो 1 रुपए में अगर खरीद रहे हैं उसको 16% लाभ पर बेच रहे हैं, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 16% लाभ तो 100 धन 16, कितना हो जाएगा आपका 116%। x का क्या हो जाएगा आपका 116%। ठीक है, x का 116% धन दूसरे वाले को क्या है, दूसरे वाले कितना है, 840 ऋण 100 रुपए। 840 ऋण 100 रुपए में दूसरे घड़ी को खरीद रहे हैं 840 धन 100 रुपए में दूसरे घड़ी को खरीदा है, उसका क्रय मूल्य कितना है आपका, 840 ऋण 100। उसको क्या कर रहे हैं, 12% की हानि पर बेच रहे हैं। अगर 840 ऋण 100 रुपए में वह घड़ी पड़ा, उसको आप 12% की हानि पर बेच रहे हो, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका 840 ऋण 100। 840 ऋण 100, 12% की हानि हो रही है, तो क्या करेंगे, हानि हो रहा है तो 100 में 12% माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 88। 100 में 12 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका 88%। कितना हो जाएगा आपका 88%। तो 16% लाभ पर और 12% की हानि पर बेच रहे हैं। ठीक है, वो उस सौदे में ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, तो दोनों का योग, दोनों के विक्रय मूल्य का योग किसके बराबर होगा आपका, ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है। मतलब आपको जो पहले जितना रुपए में आप खरीदे थे उतने ही रुपए आपको प्राप्त हो रहा है, मतलब आपको क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना है आपका 840 रुपए। टोटल क्रय मूल्य कितना है आपका 840 रुपए। तो इसको सॉल्व करके क्या कर सकते हैं हम लोग, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, x का 16% मतलब 116% मतलब 116/100 धन ये क्या हो जाएगा आपका 840 ऋण 100। 88% को क्या लिख सकते हैं आपका 88/100। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा आपका 840, बराबर क्या हो जाएगा आपका 840। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसमें कैलकुलेशन क्या है आपका लेंदी हो जाएगा। ठीक है,
इसमें कैलकुलेशन क्या है आपका लेंदी हो जाएगा। कुछ कुछ में जैसे इसमें 5% वाला है और इसमें क्या है 10% वाला है, तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें कैलकुलेशन क्या हो जाएगा आपका लेंदी हो जाएगा। इसको घटाओगे तो फिर क्या आ जाएगा आपका, कटाओगे तो फिर नीचे में भी अलग आएगा कि दोनों के बट्टे में अलग अलग आएगा। इससे अच्छा इसको 100 के इधर भाग करेंगे, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा आपका 840 का 88 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका इसमें क्वेश्चन में क्या है, इस टाइप का से अगर सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन लेंदी होगा। अगर सॉल्व करने के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 100 का दोनों में बट्टे में 100 है, तो इसको क्या करेंगे 840 के साथ गुणा कर देंगे, तो इधर क्या बचेगा आपका 116x। ठीक है, धन 840 का 88 से गुणा, 840 का किससे गुणा 88 से गुणा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 88 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40 गुणा 88। ठीक है, 8 चौक 32 का 2 हासिल लाया 3। ठीक है, 8 चौक 32 का 2 हासिल लाया 3। ठीक है, 8 चौक 32 और 8 8 64, 32 और 64 और हासिल का 3। ठीक है, तो 4 3 7 8 9 और 6 3 9, 99 99 का 9 हासिल लाया कितना 9, और 8 8 64 64 और 9 कितना हो जाएगा आपका 73, 7 3 9 2। ठीक है, और 0 का 0। ठीक है, कितना हो जाएगा 7 3 9 2 0, 7 3 9 2 0। 88 का 840 से गुणा करेंगे और 88 का 1 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा आपका 88x बराबर क्या हो जाएगा आपका 100 दोनों का कॉमन लेके क्या हो जाएगा 840 से गुणा, कितना हो जाएगा आपका 840 और 00। ठीक है, तो 116 में 116x में 88x को माइनस करेंगे, कितना बचेगा आपका 88 और 1 2, कितना बचेगा आपका 28x, कितना बचेगा आपका 28x। 116x में 88x माइनस करेंगे, कितना बचेगा आपका 28x, ये बचेगा आपका 28x बराबर इधर कितना है 84,000। ठीक है, 84,000 में क्या माइनस करेंगे 73,920, क्या माइनस करेंगे 73,920 किसमें 84,000 में। ठीक है, तो 0 का 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 73,920 इस साइड जाके क्या हो जाएगा बराबर के उस पर जाके 84,000 से माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 0 का 0, इसमें 0 में 2 नहीं घटेगा तो ये हो जाएगा 10, 10 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 8, ये हो जाएगा 9, 9 में 9 घटाएंगे तो 0। ठीक है, ये हो गया 3, 3 में 3 घटाएंगे तो 0 और 8 में 7 घटाएंगे तो 1, कितना आया आपका 10,080। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका x बराबर 10,080 बट्टा 28। ठीक है, 4 सत्ते 28 और ये हो जाएगा 4 कितना बार में कटेगा 4 दूनी 8, 4 25 100 और ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8। ठीक है, 2,520। ठीक है, 7 से कितने बार में कटेगा आपका 4 सत्ते 28 और 4 से कितने बार में कटेगा 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 4 दूनी 8। ठीक है, तो 7 से कितने बार में कटेगा 7 21, 7 21। ठीक है, कितना बचेगा आपका 4, 7 छक्का 42 और 0 का 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 360, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो पहले घड़ी का क्रय मूल्य क्या था आपका 360 रुपए। अगर इस फार्मूले इस मेथड से बनाओगे तो इसमें थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है, लेकिन क्या करना पड़ेगा आपको, पहले वस्तु को जितने प्रतिशत में लाभ हो रहा है उसका विक्रय मूल्य और दूसरे वस्तु का जितने प्रतिशत में लाभ या हानि हो रहा है उसका विक्रय मूल्य, और क्या बोल रहा है कुल सौदे में ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, तो पहले का विक्रय मूल्य धन दूसरे का विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य, क्योंकि ना तो लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, मतलब आपको क्रय मूल्य के बराबर पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो जितने में आप पहले को बेचोगे धन जितने में आप दूसरे को बेचोगे उसका किसके बराबर होगा आपका कुल क्रय मूल्य के बराबर होगा। ठीक है, और दूसरा मेथड ये है, दूसरा मेथड ये है कि इसमें अगर हम लोग दोनों के क्रय मूल्य का रेशियो निकाल लेंगे तो दोनों के विक्रय मूल्य का रेशियो निकाल लेंगे। पहले को x% लाभ पर बेच रहे हैं और दूसरे को क्या है x% हानि पर बेच रहे हैं। ठीक है, पहले को 16% लाभ पर बेच रहे हैं और दूसरे को 12% हानि पर बेच रहे हैं, तो उसके दोनों के विक्रय मूल्य का क्या निकालेंगे हम लोग रेशियो निकाल लेंगे। तो फिर क्या करेंगे, जो पहले वाले में कर रहे थे कि पहले का जो विक्रय मूल्य धन दूसरे का विक्रय मूल्य बराबर किसके बराबर होगा आपका कुल क्रय मूल्य के बराबर होगा, क्योंकि इसमें ना तो सौदे में ना तो लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले ले लेते हैं, फर्स्ट 16% मान लेते हैं फर्स्ट लाभ वाला। ठीक है, सेकेंड को मान लेते हैं हम लोग हानि वाला,
दूसरे में हानि हो रहा है ना, और पूछा क्या है आपको, जिसमें लाभ हो रहा है उसका क्रय मूल्य हमें निकालना है। ठीक है, जिसका लाभ हो रहा है उसका क्या निकालना है, हमें क्रय मूल्य निकालना है। पहले में क्या है 16% का लाभ हो रहा है, और दूसरे में क्या है आपका 12% का हानि हो रहा है, और कुल सौदे में क्या हो रहा है आपका, ना तो लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है। तो इसको क्या करेंगे, मिश्रण मेथड से निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका इससे माइनस, इसका इससे। तो ये तो पहला मेथड हो गया। इसका दूसरा मेथड देखते हैं। तो दूसरा मेथड में क्या हो जाएगा आपका, जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य क्या है, कुल क्रय मूल्य 840 रुपए है, जिसको 16% लाभ पर और दूसरे को 12% हानि पर बेच रहा है। और इस सौदे में ना तो लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है। तो पहले मेथड में जो वो बताया था उसी प्रकार इसमें भी करना है कि इसका जो क्रय मूल्य आएगा, इस दोनों का क्या है रेशियो निकाल लेंगे कि इसको 16% लाभ पर बेचेंगे और इसको 12% हानि पर बेचेंगे। तो किस रेशियो में ये बिक रहा है। ठीक है, तो उसका कुल क्या है, ना तो लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है। तो दोनों का रेशियो का जो बिक्री का रेशियो है वह किसके बराबर हो जाएगा, कुल क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है फर्स्ट क्या है आपको क्या मान लेते हैं हम लोग, लाभ वाला। सेकेंड वाला क्या है आपका, हानि वाला। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या है आपका, जिस पर लाभ हो रहा है उसका क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले में क्या है आपका 16% का लाभ है और दूसरे में क्या है आपका 12% का हानि है, और कुल सौदे में ना तो लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है। उसका मतलब क्या है, वह 0 है। ठीक है, तो इसको क्या है मिश्रण मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या होता है, ये 12 का 0 से जो बीच में रहेगा उससे माइनस करके क्या लिखना है, इस साइड लिखना होता है। तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 में 0 माइनस करेंगे तो 12, और 16 में 0 माइनस करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 16। ठीक है, तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 4 तिया 12, और ये हो जाएगा 4 चौ 16। ठीक है, तो इसका रेशियो कितना है आपका, लाभ वाले का 3 रेशियो 4। ठीक है, तो पहले लाभ वाले का क्या मान लेते हैं हम लोग, 3x। अगर x के रूप में लिखेंगे तो 3x, और हानि वाले का क्या हो जाएगा आपका 4x। ठीक है, और क्वेश्चन के हिसाब से सौदे में ना तो लाभ हो रहा है ना तो हानि हो रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका 3x धन 4x बराबर क्या हो जाएगा आपका कुल क्रय मूल्य। कुल क्रय मूल्य कितना है आपका 840 रुपए। ठीक है, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 और 3 7x बराबर क्या हो जाएगा आपका 840। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 7 से भाग देंगे कितना बार में जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और 0 का 0 कितना हो जाएगा, x बराबर 120। ठीक है, तो पूछा क्या है, तो इसे दुकानदार लाभ पर बेचता है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका, लाभ वाले का 3x, लाभ वाले का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका 3x। ठीक है, 3x का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। x का वैल्यू कितना है आपका 120, और क्या है 3x, 3 गुणा 120। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 3 दूनी 12 तिया 36, 360 रुपए। तो लाभ वाले का क्रय मूल्य क्या था आपका 360 रुपए। ठीक है, उसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन अगर देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 घोड़ों का क्रय मूल्य 300 रुपए है। ठीक है, एक घोड़े को 5% लाभ पर तथा दूसरे घोड़े को 10% की हानि पर बेच दिया। ठीक है, कुल सौदे में ना तो लाभ हो रहा है ना तो हानि हो रहा है। मतलब अगर दोनों के विक्रय मूल्य, एक को 5% लाभ पर और दूसरे को 10% की हानि पर अगर बेच रहे हैं, तो कुल विक्रय मूल्य किसके बराबर होगा आपका, कुल क्रय मूल्य के, क्योंकि इसमें ना तो लाभ हो रहा है और ना ही हानि हो रहा है। ठीक है, तो इसको भी क्या कर सकते हैं हम लोग, मिश्रण मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, अगर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है, हानि ना तो लाभ होता है ना तो हानि, तो लाभ पर बेचे जाने वाले घोड़े का क्रय मूल्य बताना है। तो लाभ वाले का क्रय मूल्य बताना है। तो फर्स्ट ले लेते हैं हम लोग लाभ वाला, सेकेंड ले लेते हैं आपका हानि वाला। ठीक है, तो लाभ वाला कितना है आपका 5%, और दूसरे घोड़े को 10% की हानि पर बेच रहे हैं। ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 10, और कुल क्या है, ना तो लाभ हो रहा है ना तो हानि हो रहा है। इसमें माइनस करेंगे 0 में तो क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, इसका माइनस करेंगे 5 का 0 से तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो रेशियो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो रेशियो आ जाएगा आपका 2:1 का। ठीक है, तो लाभ वाले का कितना हो जाएगा, अगर 2:1 में है लाभ और हानि वाला, तो लाभ वाले का कितना हो जाएगा आपका 2x, और हानि वाले का हो जाएगा आपका 1x। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ना तो लाभ हो रहा है ना तो हानि हो रहा है। तो 2x धन 1 से कितना हो जाएगा आपका 3x, 2x धन 1 से कितना हो जाएगा आपका, कुल टोटल क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा, कितना है आपका 300। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 3x का वैल्यू आपका 300, x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 100। अब पूछा क्या है, लाभ वाले का, तो लाभ पर बेचे जाने वाले घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कितना है आपका 2x, तो कितना हो जाएगा आपका 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 2 गुणा x का वैल्यू कितना है आपका 100, तो कितना हो जाएगा आपका 200 रुपए।
कितना हो जाएगा आपका 200 रुपए। ठीक है, अगला टाइप देखते हैं, 17वां टाइप। इसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति 8,000 रुपए में दो वस्तु खरीदा। ठीक है, 8,000 रुपए में दो वस्तु खरीदा, तो दो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है आपका 8,000 रुपए है। एक वस्तु को वह 20% हानि पर, दूसरे वस्तु को 20% लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, ठीक है, 20% लाभ पर बेचने पर और 20% हानि पर बेचने पर, तो दोनों वस्तुओं का क्या है, विक्रय मूल्य बराबर है। तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले मान लेते हैं कि जो 20% हानि पर और दूसरे वस्तु को क्या है 20% लाभ पर बेच रहे हैं, तो माना पहले वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्या मान लेते हैं 1 से मान लेते हैं। ठीक है, माना पहले वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है। ठीक है, पहले वस्तु का क्रय मूल्य क्या मान लिया हम लोग 100 रुपए, और कुल क्रय मूल्य कितना है आपका 8,000। तो दूसरे वस्तु का क्या हो जाएगा आपका, दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका 8,000 माइनस 100। पहले का 100 रुपए है क्रय मूल्य, तो दूसरे वस्तु का क्या हो जाएगा आपका 8,000 माइनस 100, क्योंकि कुल क्रय मूल्य कितना है आपका 8,000 रुपए है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 20% हानि पर पहले वस्तु को और दूसरे वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। तो पहले वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य ले लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अनुसार क्या हो जाएगा आपका, पहले वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य। दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य। ठीक है, तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना है आपका 100 रुपए है, तो 100 रुपए को क्या है 20% हानि पर बेच रहे हैं, तो 20% हानि पर बेच रहे हैं, तो क्या हो जाएगा उसका क्रय मूल्य का कितना परसेंट निकालना पड़ेगा, 20% हानि पर हो रहा है तो 100 से 20 माइनस करेंगे क्योंकि हानि हो रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका पहले वस्तु का क्रय मूल्य गुणा 20% हानि पर बेच रहे हैं, तो उसका कितना निकालना पड़ेगा आपका विक्रय मूल्य के लिए आपका 80% बराबर किसके बराबर हो जाएगा, दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य। तो दूसरा वस्तु क्या है आपका 8,000 माइनस 100, दूसरा वस्तु कितना है आपका 8,000 माइनस 100, 8,000 माइनस 100। ठीक है, दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य कितना है आपका 8,000 माइनस 100। दूसरे वस्तु पर क्या है 20% का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य का पर 20% लाभ पर अगर बेचेंगे तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य का 20% लाभ मतलब 100 धन लाभ प्रतिशत। कितना हो जाएगा आपका 100 में 20 जोड़ेंगे तो आपका 120%। प्रतिशत से प्रतिशत दोनों साइड कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 4 तिया 12, 40 से कटाएंगे तो 40 दूनी 80, 40 तिया 120। इधर क्या बचेगा आपका 2x बराबर क्या हो जाएगा 8 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8,000 का 3 से गुणा करेंगे तो 8 तिया 24,000 माइनस क्या हो जाएगा आपका 3x माइनस में है तो बराबर किस पार आके क्या हो जाएगा 2x से जुड़ जाएगा, तो 2x में 3x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5x बराबर क्या हो जाएगा आपका 24,000। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर क्या हो जाएगा आपका 24,000 बट्टा 5। ठीक है, तो 5 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा 5 चौके 20 और 5 अट्ठा 40, 5 चौके 20 5 अट्ठा 40 और 2 जीरो। तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका 4,800। अगर पहले वस्तु का क्रय मूल्य 4,800 है तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 8,000 माइनस 100, x कितना है आपका 4,800। ठीक है, तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका 8,000 माइनस 100, x कितना है आपका 4,800, ये हो जाएगा आपका 8,000 माइनस 4,800 कितना आ जाएगा आपका 3,200 रुपए। पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका 4,800, दूसरे वस्तु का 3,200 रुपए। ठीक है, ये पहला 17वें टाइप का पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4,800 और 3,200। अगला देखते हैं, हीरा लाल ने 2 साइकिल 4100 रुपए में खरीदा। ठीक है, 2 साइकिल का क्रय मूल्य कितना है आपका 4100 रुपए है। ठीक है, उसने एक को 20% लाभ पर और दूसरे को 15% हानि पर बेच दिया। ठीक है, यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, अगर आप उसको एक को 20% लाभ पर बेच रहे हो और दूसरे को 20% हानि पर बेच रहे हो, फिर भी दोनों का क्या है विक्रय मूल्य क्या बोल रहा है समान है बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो दोनों साइकिल का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले का क्रय मूल्य मान लेते हैं, पहले का
क्रय मूल्य क्या मान लेते हैं? 100 रुपए। पहले का क्रय मूल्य क्या मान लेते हैं? 100 रुपए। तो दूसरे साइकिल का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका? दूसरे साइकिल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? कुल क्रय मूल्य कितना है आपका? 4100 और पहले का 100 रुपए है। ठीक है, तो कुल क्रय मूल्य में से पहले वाले का माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा आपका? दूसरे का क्रय मूल्य। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका? 4100 माइनस 100 रुपए। दूसरे साइकिल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका? 4100 माइनस 100 रुपए। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक को 20% लाभ पर और दूसरे को 15% हानि पर बेच दिया जाए, मतलब बेचने पर दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो पहले साइकिल का विक्रय मूल्य किसके बराबर है बोल रहा है? दूसरे साइकिल के विक्रय मूल्य के। दूसरे का साइकिल का विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो पहले का विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? पहले का क्रय मूल्य कितना है आपका? 100 रुपए में वह खरीदा है और उसको 20% लाभ पर बेच रहा है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य का 20% लाभ, मतलब 20% लाभ मतलब उसमें 100 में लाभ को ऐड करना है। जो लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है उसको 100 से प्लस करना है। लाभ हो रहा है तो प्लस करना है, और माइनस हो रहा है, हानि हो रहा है तो उसको माइनस करना है। तो क्या हो जाएगा? पहले का क्रय मूल्य 100 रुपए है, उसको 20% लाभ पर बेच रहा है, तो कितना हो जाएगा आपका? 120%, क्योंकि लाभ हो रहा है तो 20 उसमें ऐड हो जाएगा 100 में। दूसरे में क्या है? दूसरे का विक्रय मूल्य, तो दूसरे का क्रय मूल्य कितना है आपका? 4100 माइनस 100 रुपए। ये क्या है? दूसरे साइकिल के लिए क्रय मूल्य है, उसको क्या कर रहे हैं? 15% हानि पर बेच रहे हैं। तो 15% हानि पर बेच रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका? क्रय मूल्य का 100% में क्या करना है? 15% घटाना है। तो क्रय मूल्य में 100% में 15% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 85%। तो क्रय मूल्य का क्या निकालना पड़ेगा आपका? 85%। ठीक है, परसेंट से परसेंट दोनों साइड कट जाएगा। क्या बचेगा इस साइड? 5 से अगर कटाएंगे 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 5 चौके 20 और ये हो जाएगा 17 पंचे 85। ठीक है, अब इधर कितना बचेगा आपका? 24x बराबर क्या हो जाएगा आपका? 4100 का 4100 माइनस x का 17 से गुणा, तो इससे गुणा करेंगे 4100 से 17 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 00 17 एकम 17 का 7 हासिल कितना है आपका? 1 17 दूनी 34 और 34 चौके 34 दूनी कितना हो जाएगा? या 17 चौके कितना हो जाएगा आपका? 68। ठीक है, 68 और 1 कितना हो जाएगा आपका? 69 माइनस क्या हो जाएगा आपका? 17x। ठीक है, इधर क्या है? माइनस का 17x बराबर के उस पार जाके क्या हो जाएगा आपका? धन का 17x। तो 24 में 17 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका? 24 में 17 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30 और ये 40 41 कितना हो जाएगा आपका? 41x बराबर क्या हो जाएगा आपका? 41x। ठीक है, तो इसको आप गुणा करके मत लिखो, इसको गुणा के रूप में लिखो। ठीक है, इसको पूरा गुणा मत करो क्योंकि इधर 41x आ रहा है तो इसको कटाने में आसानी होगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 4100 गुणा 17। इसको दोनों का गुणा करके मत लिखो, इसको गुणा के रूप में ही रखे रहते हैं। ठीक है, तो इधर क्या है आपका? माइनस का 17x। तो माइनस का 17x बराबर के उस पर जाके क्या हो जाएगा आपका? 24x से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका? 41x बराबर में क्या है आपका? 4100 गुणा 17। ठीक है, तो कटाएंगे कितने बार में कटेगा आपका? 41 एकम 41 और 00, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1700 रुपए। x बराबर कितना है आपका? 1700 रुपए। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला है? दोनों साइकिल का क्रय मूल्य। तो पहले साइकिल का क्रय मूल्य कितना निकाला आपका? 1700 रुपए। तो दूसरे साइकिल का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका? दूसरे साइकिल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका? 4100 या 4100 माइनस 100, तो x कितना है आपका? 1700। 4100 माइनस 1700। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका? 17 और ये 3, ये हो जाएगा आपका 2400 रुपए। 4100 में 1700 घटाएंगे कितना बचेगा आपका? 2400 रुपए। तो सेकेंड साइकिल का क्रय मूल्य कितना होगा? 2400 रुपए और पहले साइकिल का क्रय मूल्य 1700 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अगला टाइप देखते हैं 18वें टाइप का पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि एक वस्तु को 575 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है, अगर किसी वस्तु को 575 रुपए में बेच रहे हैं तो जितना लाभ हो रहा है उतनी ही हानि उसे 385 रुपए में बेचने से होती है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है, तो पहले तो हम लोग उस वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं। माना उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं? 100 रुपए है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या मान के चल रहे हैं? 100 रुपए। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि जितना लाभ होता है उतना उस वस्तु को इतने रुपए में उतनी ही हानि, जितना लाभ 875 रुपए में हो रहा है उतनी ही हानि उसको
385 रुपए में बेचने पर होगा। ठीक है, तो लाभ के लिए क्या था, लाभ अगर निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या देखे थे हम लोग, लाभ कैसे होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे तो हमें लाभ होगा, और हानि कैसे होगा, क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को माइनस करेंगे तो हमें हानि की वैल्यू हमें ज्ञात होगी। ठीक है, अगर लाभ हो रहा है मतलब क्या है, विक्रय मूल्य बड़ा है, और हानि हो रहा है मतलब आपका क्रय मूल्य बड़ा है। क्रय मूल्य मतलब ज्यादा में खरीदकर कम में बेच रहे हैं, ज्यादा में खरीदकर कम में बेचेंगे तो हमें हानि होगा, और हम क्रय मूल्य क्या मान के चल रहे हैं, 100 रुपए है। तो पहले क्वेश्चन के क्या हिसाब से क्या है, 575 रुपए में बेचने पर, तो 575 रुपए क्या है आपका विक्रय मूल्य है, तो जितने का लाभ होगा, तो कितने का लाभ होगा उसको कैसे ज्ञात करेंगे, 575 रुपए में जितने का लाभ होगा तो हमें क्या ज्ञात करना है, उसमें कितने का लाभ हो रहा है। तो लाभ निकालने के लिए क्या था, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका 575 माइनस 100, 575 माइनस 1 करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या मान के चल रहे हैं 100 रुपए, तो कुल उसके विक्रय मूल्य में से जो क्रय मूल्य को माइनस करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, आपका क्रय मूल्य लाभ मिलेगा। ठीक है, विक्रय मूल्य में आपका क्रय मूल्य माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आपका लाभ मिलेगा। वह किसके बराबर बोल रहा है, तो उतनी ही हानि, मतलब जितना लाभ होगा उतनी ही हानि होगा बोल रहा है, तो इससे जितना लाभ होगा वह अगले वाले जो टर्म से उसके 385 में बेचने से, 385 रुपए में बेचने से वह जितनी हानि होगी उसके बराबर होगा बोल रहा है। तो हानि के लिए क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा सेकंड वाले के लिए 385 रुपए, कितना है आपका 385 रुपए। तो जो क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखेंगे तो 575 रुपए में बेचने पर जितने का लाभ होगा, तो लाभ के लिए क्या है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो इससे क्या होगा आपका लाभ होगा, तो जितना भी लाभ होगा वह किसके बराबर होगा बोल रहा है कि उस वस्तु को 385 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होगी उसके बराबर होगा। तो हानि कैसे होगी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, 385 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होगी वह 575 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होगा उसके बराबर होगा बोल रहा है। ठीक है, तो इसको अगर देखेंगे तो 100 वाला बराबर के उस पार जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इधर माइनस का 385 है तो बराबर के इस पार आके क्या हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 575 धन 385 बराबर क्या है आपका 100, और इधर का 100 जाके क्या हो जाएगा आपका जुड़ जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 इधर क्या हो जाएगा 5 5 का 10 का शून्य हासिल आया 1, और ये हो जाएगा 7 और 1 8 8 8 16 का 6 हासिल आया 1, और 3 और 1 4 5 9, कितना हो जाएगा 960। तो 1 से बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1 से बराबर हो जाएगा आपका 2 चौके 8 और 2 अट्ठी 16 और 0 का 0, तो 1 से बराबर क्या है आपका 480 रुपए। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका 480 रुपए है, जिसे 575 रुपए में बेचने पर उतने ही रुपए की का लाभ होता है जितना 385 रुपए में बेचने पर हानि होता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 480 रुपए। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1600 रुपए में बेचता है तो उसे उतने ही रुपए की हानि होती है जितना उस वस्तु को 2000 रुपए में बेचने से हुए लाभ में। ठीक है, अगर किसी वस्तु को 1600 रुपए में बेचेंगे तो उतने ही रुपए की हानि होगी जितना उस वस्तु को अगर 2000 रुपए में बेचेंगे तो लाभ होगा उसके बराबर होगा, क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है आपका 100 रुपए है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो क्या बोल रहा है कि 1600 रुपए में बेचता है तो उसे उतने ही रुपए की हानि होती है। तो हानि हो रहा है तो हानि कैसे होगा, आप कम में ज्यादा में खरीद के आप कम में बेच रहे हो, तो उससे क्या निकलेगा आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करेंगे तो कितने रुपए का हानि हो रहा है वह हमें ज्ञात हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य कितना है आपका 100 माइनस कितने रुपए में बेच रहे हैं उसको, विक्रय मूल्य कितना है आपका 1600 रुपए, 1600 रुपए में बेच रहे हैं तो क्रय मूल्य में उस विक्रय मूल्य को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा आपका जितने रुपए की हानि हो रही है वह निकलेगा, वह उतने रुपए की हानि होता है जितने उस वस्तु को 2000 रुपए में बेचने पर लाभ होगा। वह किसके बराबर होगा बोल रहा है कि अगर उसी वस्तु को 2000 रुपए में बेचेंगे तो जितना लाभ होगा उसके बराबर होगा। तो लाभ के लिए क्या हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य क्या है आपका 2000 माइनस क्या है आपका क्रय मूल्य कितना है आपका 100 रुपए है। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस का एक इस साइड आके हो जाएगा प्लस का 100, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 100 बराबर कितना है आपका 2000, और ये माइनस का 1600 बराबर के उस पर जाके क्या हो जाएगा आपका धन का 1600। ठीक है, तो इधर हो जाएगा 2 100 बराबर हो जाएगा आपका 2000 में 1600 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3600। ठीक है, तो 1 से बराबर हो जाएगा आपका 1800, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा आपका 1800 रुपए, जिसको 1600 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होगी जितना 2000 रुपए में बेचने पर लाभ होगा। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन का 1600 रुपए। अगला देखते हैं 19वां टाइप है, 19वें टाइप का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 2900 रुपए में बेचता है,
उस वस्तु को 23 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है उनका दुगना लाभ उसका दुगना लाभ के बराबर होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 29 रुपए में बेचता है। पहले उस वस्तु को 29 रुपए में बेचता है, तो उस वस्तु को 2300 रुपए में बेचने पर, अगर उसको 2900 रुपए में बेचे और या फिर उसको 2300 रुपए में बेचे, तो 2900 रुपए में बेचता है या उसको 2300 रुपए में बेचने पर जो हानि होगी, पहले 2900 रुपए में बेचेगा तो और उसको 2300 रुपए में बेचेगा तो जो हानि होगी 2300 रुपए में बेचने पर उसका दुगना लाभ उसके बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें मान लेते हैं पहला क्वेश्चन कि उसका क्रय मूल्य क्या मान लेते हैं हम लोग, क्रय मूल्य 100 रुपए है। ठीक है, वही हमें ज्ञात करना है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो उसका वस्तु का क्रय मूल्य हम लोग मान के चल रहे हैं कि वह 100 रुपए है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 2900 रुपए में बेचता है। ठीक है, तो पहले के लिए क्या निकाल लेते हैं, बेचता है, तो उसके लिए क्या निकाल लेते हैं, लाभ या हानि। ठीक है, बेचने पर इसके लिए क्या हो जाएगा, 2900 रुपए में बेच रहा है तो लाभ हो रहा है, और 2300 रुपए में बेचने पर उसको क्या बोल रहा है कि हानि हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या निकलेगा आपका, लाभ। तो पहले वस्तु अगर 29 रुपए में बेच रहा है तो उसके लिए कितने रुपए का लाभ हो रहा है वह हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसके लिए क्या लाभ होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या है आपका 2900 रुपए है, माइनस क्या है क्रय मूल्य आपका 100 रुपए। तो इससे जो निकलेगा वह आपका लाभ होगा। और क्या बोल रहा है, अगर 23 रुपए में बेचने पर जो हानि होगी, तो हानि इसके लिए निकाल लेते हैं। तो हानि क्या हो जाएगा आपका, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका 2300 रुपए, क्रय मूल्य है आपका 100 रुपए जो मान के चल रहे हैं, 100 माइनस 2300 रुपए। तो उसको 2900 रुपए में जो बेचने पर जो लाभ होगा वह हानि 2300 रुपए में जो बेचने पर हानि होगा उसका दुगना होगा। ठीक है, जो हानि होगा वह इसका जो लाभ होगा 2900 में बेचने पर जितना भी लाभ होगा, और जो हानि 2300 रुपए में जो 23 रुपए में बेचने पर जितना हानि होगा उससे क्या है आपका दुगना है बोल रहा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि उसका दुगना है। ठीक है, तो लाभ के दुगना है तो लाभ के बराबर होता है। ठीक है, दुगने लाभ के बराबर होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, जो लाभ क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखेंगे तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, जो हानि हो रहा है, जो हानि हो रहा है अगर दोनों को अगर बराबर करेंगे तो जो लाभ हो रहा है वह हानि से दुगना है, जो लाभ हो रहा है वह हानि से दुगना है। तो इसके लिए इसको अगर बराबर में लिखेंगे तो हानि को क्या करना पड़ेगा, 2 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का लाभ ऑलरेडी उससे 2 गुना है। ठीक है, अगर देखेंगे कि अगर इसमें देखेंगे तो क्या बोल रहा है कि लाभ है जो हानि से दुगना है। तो अगर दोनों को बराबर करना है, लाभ ऑलरेडी पहले से दुगना है और हानि उससे कम है, तो दोनों को अगर बराबर में लिखना है तो हानि को दोगुना करना पड़ेगा, ताकि हानि अगर दोगुना करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, लाभ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो लाभ कितना है आपका 2900 माइनस 100, लाभ कितना है आपका 2900 माइनस 100 बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 गुना क्या हो जाएगा आपका हानि कितना है 100 माइनस 2300, 100 माइनस आपका 2300। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 2900 माइनस 100 बराबर 2 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस 2300 का 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा आपका 4600। ठीक है, तो माइनस का 100 बराबर के उस पर जाके क्या हो जाएगा आपका धन का 100। तो 2 100 में एक 100 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 3 100 बराबर ये माइनस का 4600 है। ठीक है, बराबर के इस पर आके क्या हो जाएगा आपका 2900 से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 4 3 7 और ये 7500। 4600 में 2900 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7500। ठीक है, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा आपका 100 बराबर क्या हो जाएगा 3 से भाग देंगे कितना हो जाएगा आपका 3 से 25 या 75, तो 100 बराबर हो जाएगा आपका 2500 रुपए। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका 2500 रुपए। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोला है कि जो लाभ हो रहा है वह हानि का 2 गुना है, तो हानि का तो 2 गुना है, ये ऑलरेडी डबल है, तो इसको अगर बराबर में लिखना है तो क्या करना पड़ेगा आपको हानि को 2 गुना करना पड़ेगा। हानि जो हो रहा है उसका 2 गुना करेंगे तब इसको बराबर में हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी लाभ आपका पहले से ही 2 गुना है, तो इसको अगर 2 गुना करेंगे तो दोनों इक्वल लेवल में आ जाएगा, तो दोनों को बराबर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना हानि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को 840 रुपए में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने से हुई हानि से दुगनी है। किसी वस्तु को अगर 840 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होगा
उसको अगर 600 रुपए में बेचने पर हानि होगी उससे दुगनी होगी, ठीक है। मतलब जितने जैसे 1 रुपए की हानि हो रही है तो लाभ कितना हो जाएगा आपका, दोगुने का लाभ हो रहा है, ठीक है। उससे क्या बोल रहा है, उसका दोगुनी है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है वह हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपए है, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या मान के चल रहे हैं हम लोग, 100 रुपए है। अगर वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है तो लाभ क्या हो जाएगा आपका, 840 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ। तो लाभ क्या हो जाएगा आपका, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है आपका, 840 माइनस क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना है आपका, 100 रुपए जो मान के चल रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो लाभ क्या हो जाएगा, 840 माइनस 100। उसको अगर 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि, तो हानि क्या हो जाएगा आपका, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है आपका, 100 माइनस विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, 600, ठीक है। और क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखेंगे तो लाभ जितना हो रहा है वह हानि के दुगना है। लाभ है जो ऑलरेडी पहले से दुगना है, तो दोनों को अगर बराबर करना है, लाभ बराबर हानि अगर लिखना है तो हानि को क्या करना पड़ेगा, दोगुना करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी लाभ पहले से ही दोगुना है। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना हानि। लाभ बराबर क्या हो जाएगा आपका, 2 गुना हानि। तो लाभ कितना है आपका, 840 ऋण 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 2 गुना हानि कितना हो जाएगा, 1 से ऋण 600, 1 से ऋण 600, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका, 840 ऋण 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 2 1 ऋण 600 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 1200, ठीक है। ये माइनस का 1 से है, बराबर के उस पर जाके क्या हो जाएगा, 2 1 से जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका, 2 1 धन 1 कितना हो जाएगा आपका, 3 1 बराबर ये माइनस का 1200 है, इस पर बराबर के इस पर आके क्या हो जाएगा, 840 से जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1200 में 840 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 2040। तो 1 से बराबर कितना हो जाएगा, अगर 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 छक्के 18, 3 अट्ठे 18 2 बजेगा, 3 अट्ठे 24, 0 का 0। तो 1 से बराबर कितना हो जाएगा आपका, 840 रुपए। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, 840 रुपए। ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला टाइप 20वां टाइप है, 20वें टाइप का पहला क्वेश्चन। बीसवें टाइप का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु को खरीद कर इसे 10% हानि पर बेच दिया, ठीक है। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु को खरीद कर इसे 10% हानि पर बेच दिया। यदि इसे 20% कम में खरीदा होता, जितने में खरीदा है उससे 20% कम में खरीदा होता तथा 55 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपए है, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं हम लोग 100 रुपए है, ठीक है। अगर इस 100 रुपए वाले वस्तु को 10% हानि कोई व्यक्ति ने कोई वस्तु को खरीद कर उसे 10% हानि पर बेच दिया। तो 100 रुपए वाले वस्तु को 10% हानि पर बेच दिया। यदि वह उसे 20% कम में खरीदता, जो 100 रुपए में खरीद रहे हैं उससे कम 20% कम में खरीदता, मतलब 1 का 80%, 20% कम मतलब 1 का 80% में खरीदते तथा 55 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। अगर इसी को अगर दूसरे तरीके से देखेंगे तो क्या बोल सकते हैं, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु को खरीद कर उसे 10% हानि पर बेच दिया। एक वस्तु को खरीद कर 10% हानि पर बेच दिया। यदि उसे 20% कम में खरीदता और 40% लाभ पर बेचता तो उसे 55 रुपए अधिक मिलते, ठीक है। क्या मिलता, 55 रुपए अधिक मिलता, ठीक है। अगर उसको 10% हानि पर बेच रहा है, 10% हानि पर बेच रहा है, किसी वस्तु को खरीदकर 10% हानि पर बेच रहा है, उसको अगर 20% कम में खरीदता उसी वस्तु को और एक 40% के लाभ पर बेचता तो उसे 55 रुपए अधिक मिलता, ठीक है। तो इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि अगर 20% कम में खरीदता और 40% लाभ पर बेचता तो उसको 55 रुपए अधिक मिलता, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, अगर किसी वस्तु को 20% कम में खरीदता तो 20% कम में क्या होता, जो जितना एक का क्रय मूल्य है उससे 20% कम क्या हो जाएगा, 100 में 20 माइनस करेंगे क्योंकि कम में खरीद रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, एक का आपका 80%। अगर उसको 20% कम में खरीदता और 40% तो उसे 40% का लाभ होता, ठीक है। 20% कम में खरीद कर उसको 40% लाभ पर बेचता,
ठीक है। 40% लाभ क्या हो जाएगा आपका, जितना भी ये आपका क्रय मूल्य हो गया, पहले एक रुपए में क्रय मूल्य था, उसको 20% कम में खरीदे तो x का 80% आया, तो अब x का 80% आपके लिए, इसके लिए क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बन जाएगा। तो इसका 40% लाभ होता, 40% लाभ में अगर बेचते तो 40% लाभ में बेचते तो क्या हो जाता आपका, 40% अधिक लाभ हो रहा है, मतलब 140%। तो उसको 40% लाभ में बेचते तो उसको 55 रुपए अधिक मिलते। किससे 55 रुपए अधिक मिलते, जो पहले 1 रुपए में खरीद कर उसको 10% हानि पर बेच रहे हैं, उससे 55 रुपए अधिक मिलता। तो इसमें क्या माइनस हो जाएगा, एक्स का जो पहले क्रय मूल्य था उसका 10% हानि पर बेच रहे हैं, 10% हानि पर बेच रहे हैं, मतलब आपका 100 में 10 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका 90%। तो 90% में वह बेच रहे हैं। तो उसमें अगर किसी वस्तु को 20% कम में खरीदता और 40% लाभ पर बेचता तो पहले जो 10% हानि पर बेच रहे हैं उससे 55 रुपए अधिक प्राप्त होता। ठीक है, तो उससे 55 रुपए अधिक प्राप्त होता। तो इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, आपको परसेंट को हटाना है तो बट्टे में क्या करना पड़ेगा आपका 100। तो 100 गुणा 80 बट्टा 100 गुणा 140 बट्टा 100 माइनस x का 90 बट्टा 100 बराबर में क्या है आपका 55। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा दोनों के बट्टे में 100 है तो दोनों को कॉमन लेके क्या करेंगे, 55 वाले बराबर के उस पार लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 55 से गुणा हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा आपका 8 गुणा 100 गुणा 8 गुणा 14। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 14 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका 112। 14 अट्ठे 112। ठीक है, ये हो जाएगा 112x। 100 गुणा 8 गुणा 14 कितना हो जाएगा आपका 112x। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 90x। ठीक है, और बट्टे में इधर 100 है तो दोनों को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1/100। तो 1/100 बराबर के उस पार में जाके क्या हो जाएगा आपका 100 किससे हो जाएगा 55 से गुणा। तो बराबर क्या हो जाएगा आपका 55 गुणा 100 मतलब 5500। ठीक है, तो 112 में 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 22x। 112x में 90x से घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 22x बराबर कितना है आपका 5500। तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22, ये हो जाएगा 11 पंचे 55। 2 से कितने बार में कटेगा आपका 250। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 250। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 250 रुपए। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था आपका 250 रुपए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी का। सेकंड क्वेश्चन भी वही है कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, यदि उसे 20% कम में खरीदकर 64 रुपए कम में बेचा जाए तो नए क्रय मूल्य पर 30% लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसको अगर इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि किसी वस्तु को 20% कम में खरीद कर, किसी वस्तु को 20% जितने में खरीद रहे हैं उससे 20% कम में खरीद कर 30% का लाभ लेंगे तो पहले जो लाभ ले रहे हैं, तो पहले जो वस्तु का क्रय मूल्य है उसको क्या है 120% लाभ पर बेच रहे हैं, उससे क्या है 64 रुपए कम बचेगा। ठीक है, जो पहले अगर वस्तु का क्रय मूल्य है उसको 20% लाभ पर बेच रहे हैं, इसको मिटा देते हैं यार पहले। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 20% कम में खरीद कर 64 रुपए कम में बेचा जाए तो नए क्रय मूल्य पर 30% लाभ प्राप्त होता है। नए क्रय मूल्य पर 30% लाभ प्राप्त होता है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें मान लेते हैं सबसे पहले कि उसका क्रय मूल्य क्या मान लेते हैं, क्रय मूल्य 100 रुपए है। ठीक है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है 100 रुपए है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उस वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। तो उस वस्तु को अगर 20% लाभ पर बेचा जाए, ठीक है, ये पहला सेंटेंस होगा, उस वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 20% कम में खरीदा होता, जितने रुपए में हम लोग उस वस्तु को खरीद रहे हैं उससे 20% कम में खरीदते और उसका 30% लाभ पर बेचते, 20% कम में खरीदते और उसको 30% लाभ पर बेचते, तो हमें पहले जो 20% जो पहले बेच रहे थे 20% लाभ से, उससे 64 रुपए कम प्राप्त होता। ठीक है, उससे 64 रुपए कम में बेचा जाए तो उससे 64 रुपए हमें क्या है कम प्राप्त होता है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो पहले का क्रय मूल्य का 20% लाभ क्या हो जाएगा आपका 120% माइनस
उसको 20% कम में खरीदेंगे, जो जितना में क्रय मूल्य है उससे 20% कम में खरीद कर, तो 20% कम क्या हो जाएगा आपका 80%। 20% कम में खरीद रहे हैं मतलब उसका 20% कम, तो 100 माइनस 20% कितना हो जाएगा आपका 80%। 20% कम में खरीदकर उसको 30% लाभ पर बेच रहे हैं, तो उसको 20% कम में खरीदकर 30% लाभ क्या हो जाएगा आपका 130%। वह किसके बराबर होगा आपका 64 रुपए के। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x का 120% को हटाएंगे तो बट्टे में 100 माइनस x का 80/100 गुणा 130/100 बराबर क्या हो जाएगा आपका 64। ठीक है, जीरो से जीरो कट जाएगा। ठीक है, दोनों में के बट्टे में 1/100 है। ठीक है, तो दोनों को कॉमन लेके क्या करेंगे, बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 64 का 100 से गुणा, तो क्या बचेगा आपका 120x माइनस 100 गुणा 8 गुणा 13, तो 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे कितना 104x बराबर में क्या हो जाएगा आपका 64 गुणा 100। तो 120 में 104 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 16x बराबर कितना हो जाएगा आपका 64 गुणा 100। 16 चौक कितना होता है आपका 16 चौक 64। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 4 गुणा 100। x बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 गुणा 100 मतलब 400। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है आपका 400 रुपए। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका 400 रुपए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।